यहाँ पे पापा लेके आए ना केला का पकौड़ा, नहीं ये बहुत टेस्टी है गाइज। ये ना ये केला का जो साइज है ना, अब देख लो इसका साइज कितना बड़ा है, और ये ना बिल्कुल अलग टेस्ट कर रहा है, एकदम सॉफ्ट। यूजुअली हम लोग के साइड का जो केला होता है ना बहुत ड्राई टाइप का लगता है, पता नहीं क्यों, बट इधर का केला इतना सॉफ्ट जूवी एंड टेस्ट बिल्कुल अलग है। मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसका फीलिंग वगैरह भी काफी अच्छा है। साथ में ये चटनी मिलता है, पता नहीं नारियल का चटनी है, और साथ में ये केला का पकौड़ा, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। आप कभी आओ चेन्नई तो उसे ट्राई करना। तो ये थोड़ा सा नया टाइप का चीज़ है, मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ इसे खाने के लिए, बड़ा मज़ा आए खा के। बहुत थक के ना हम लोग लौटे, और मम्मी टीवी देख रही है अभी। फिलहाल मैंने यहाँ पे कढ़ाई डाल दिया, और यहाँ पे ना मूंग वेज में आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। मैंने कपड़ा भी धोया आकर के, मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर के पास लिटरली हम लोग गए थे, और मुँह की भी आई का चेकअप होता है यहाँ पे इस वजह से। और आई में ना दवा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि क्या करने गए थे। फिलहाल तो मैं भी खाना बना रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ना मूंग और मसूर और मूंग दाल है, छोटी दाल, और इसे मैं धोऊंगी फिलहाल और यहाँ पे बनाऊंगी। यहाँ इतना गर्मी पड़ रहा है ना गाइस, अब देख लो ये दूध ऑलरेडी हम लोगों ने बॉईल किया था, फिर भी ये फट गया है। यहाँ पे अगर फ्रिज नहीं है तो काम नहीं बनने वाला। अब क्या इसका खोआ बना के खाएंगे हम। और फिलहाल ये इतना गंदा कढ़ाई था ना, इसको मैंने साफ किया अच्छे से, फिर भी अभी काला काला गया है। मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं, इसको अच्छे से धोएंगे फिर बरौर को बनाएंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे दाल फ्राई करूँगी। इसमें दाल तड़का बनाना है सिंपल सा, मैं दाल ही खा लूँगी और कुछ बनेगा नहीं। तो ये भी मैं धोऊंगी अच्छे से, धोने के बाद में फिर इसको फिर अभी यहाँ पे हम लोग ये करेंगे। आधा हमारा सामान यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से लहसुन प्याज दूँगी और इसे फ्राई करूँगी। इसमें ना मैंने चीनी डाला और इसे अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया। खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों ने कभी बनाया होगा घर में, अगर आपका ऐसे दूध फट जाता है तो, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैं इसे बना करके खा ली हूँ। और नेक्स्ट डे फिर हम गए शंकर नेत्रालय के दूसरे ब्रांच, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ था 8 बजे सुबह में, और ये दूसरा ब्रांच है, यहाँ स्पेशल ना रेटिना चेक होता है, तभी हम वहीं जा रहे हैं। पापा देखे तो कैसा लग रहा है आपको अंधा बन के? अंधा हो गए, परमानेंटली हो गए। अब हमको अंधा कराने के लिए लाए पैसा देके। हमारे आइज में ना ड्रॉप डाला गया था, और उसके बाद हमारा जो विज़न है वो ब्लर हो गया। ये 4-5 घंटे तक रहता है, उसके बाद फिर दवा का असर ख़त्म होते ही एज इट इज़ नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे आज मेरा और पापा का चेकअप था, जिसके हम लोग बैठे हुए हैं। तो सब कोई रेटिना का पेशेंट लोग टीवी को देख के लगा ना मेरे को बहुत कॉमेडी। खर्चा करके अंधा बन के हम लोग पैसा खर्चा करके अंधा कर लिया है। इनको ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला आंख में दवा डाला गया है, और हमको पर्पल और ग्रीन, टीवी का कलर हमको अलग दिख रहा है, इनको अलग दिख रहा है। हमारी माँ को तो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग लास्ट में चेन्नई का प्लेटफॉर्म में ना पैसा मांगते दिखे कटोरा पकड़ के। बहुत टेंशन है। यहाँ पे हमारे आइज़ को ना 2 बार डाइल्यूशन करके रखा गया था। हमारा जो रेटिना था, रेटिना का जो एरिया था ना, उसको डाइल्यूट किया गया था ताकि वो ओपन हो जाए, और उससे फिर हमारा आगे का फर्दर प्रोसेस हो। और यहाँ पे आप देख लो वेटिंग लिस्ट में बहुत लोग थे, और सब अलग अलग स्टेट से, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से भी आए हुए थे। और यहाँ पे फाइनली हम लोग का चेकअप स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल पापा का चेकअप हो रहा है, जो अपने इक्विपमेंट से ना वो देख रही थी लाइट डाल करके, और मेरा इससे पहले हो चुका था, क्योंकि हम लोग 2020 में ना हम लोग का लेज़र ट्रीटमेंट हुआ था आइज़ में। हम दोनों का राइट ही आई में प्रॉब्लम था, तो उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो हम लोग वापस से रीचेक के लिए आए हुए थे यहाँ। हमारा चेकअप हो गया, एंड मेरा जो लेज़र ट्रीटमेंट हुआ था ना वो बिल्कुल ठीक है, और मेरा आई का कंडीशन भी ठीक है। तो मेरा तो ऑलरेडी क्लियर हो गया, पर पापा का कुछ फर्दर चेकअप के लिए ना उनको रेफ़र कराया गया दूसरे वाले बिल्डिंग। तभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले बिल्डिंग, एंड वहाँ 2-3 टेस्ट कराना है, फिर उसका रिपोर्टिंग ला के फिर इस बिल्डिंग में चेंज करना है। तो ये जो 2 बिल्डिंग्स है ना वो थोड़ी थोड़ी दूरी में, यानी कि 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस में है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट्स ले लीजिए। बट इसमें हम लोग को एक पता चला आइडिया कि जो शंकर नेत्रालय है ना उसकी खुद की बस चलती है, और वो बस से ना पेशेंट्स को लेकर के, या उनके जो भी फेशियल वर्कर्स हैं वहाँ पे, वो लोग को लेके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग से वो लेके जाते हैं। तो ये ना वहाँ पे एक हमारे गार्ड मिल गए थे जो कि झारखंड से ही हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया था। नहीं तो हम लोग यहाँ से ना ऑटो लेके जा रहे थे, जो कि हम लोग से 150 रुपया ले रहा था, और वो एक दिन का हम लोग का 300 रुपया बनता था। तो ये एक चीज़ अच्छा है जो हम लोग यहाँ पता चला। ये है शंकर नेत्रालय का बिल्डिंग, जो कि है इसके पहले मैंने दिखाया होगा नाम आपको। तो ये दूसरा बिल्डिंग है, और अभी हम लोग जाएंगे इसके दूसरे वाले बिल्डिंग है, जिसके सामने ना
एक बादाम वाले अंकल खड़े थे, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने बादाम लिया एंड फिर हम लोग निकल पड़े दूसरे बिल्डिंग में, क्योंकि हमें ना 2 टेस्ट कराने थे पापा के आइज़ का। फिर वहाँ पे वो टेस्ट होगा एंड उसका फिर रिपोर्ट ला करके मेरे को जमा करना है। तो मेरा बेसिकली क्या हुआ था ना कि 2022 में 2022 नहीं 2020 में यानी 2020 में लॉकडाउन से पहले जनवरी में आए थे हम लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि मेरे रेटिना में स्लाइट होल था और उसको मतलब होता है ना लेज़र से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसका लेज़र कराने के लिए यहाँ आए हुए थे और यहाँ मेरा सक्सेसफुल लेज़र ट्रीटमेंट हो गया। एंड 2 साल के बाद क्योंकि लॉकडाउन लग गया, मुझे 1 साल में रिपोर्टिंग करना था, वो रिपोर्टिंग मैं कर नहीं पाई, तो फिर से 1 साल के बाद 2 साल के बाद मैं रिपोर्टिंग करने आई हूँ यहाँ पे। और फिर उसका पूरा मेरा चेकअप हुआ, तो अभी उसका कंडीशन बिल्कुल सही है। तो ये सब चीज़ जो है ना बहुत आइज़ जो होता है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना सामने ये बस खड़ा है, इसी बस पे अभी हम लोग ट्रैवल करेंगे और जाएंगे दूसरे वाले बिल्डिंग। तो ये जो है ना ये फर्स्ट बिल्डिंग है और ये हमारे होटल से ना काफ़ी पास में, यानी हमारे लॉज से अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये छोटू सा वैन टाइप का आपको बस मिलेगा, ज़्यादा बड़ा बस नहीं है, ये बहुत छोटू सा बस है। और क्योंकि कुछ बहुत पेशेंट्स हैं उनको हमेशा आना जाना पड़ता है, तो ये कन्वीनियंट हो जाता है। तो आपको ये ना इजीली ले करके जाता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल एंड बहुत ही कैशलेस। और दूसरा चीज़ है कि ये बस में आपको कॉस्ट नहीं लगता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग ट्रीटमेंट करा सकते हो। और ये दूसरे बिल्डिंग में 7th फ्लोर में हमारा चेकअप होना था, तो वहाँ पे पापा गए चेकअप कराएं। उनके बाद उनका जो है ना लंच का टाइम हो गया था, तो फिर से हम लोग ना इसी बिल्डिंग पे कैटरिंग पे नीचे उनको खाना खिला दिए। अब जा रहे हैं हम लोग मेन बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जो कि दूसरे एरिया में है। इस बिल्डिंग के जस्ट 5 मिनट की दूरी में है, तो बस से जाने से थोड़ा मतलब इजी हो जाता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा लगता है ज़्यादा, और बस से जाने में हम विदिन 5 मिनट्स पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे मेन बिल्डिंग अभी हम लोग दूसरे बिल्डिंग आ गए हैं मेन बिल्डिंग से, और अभी हम लोग जा रहे हैं रिपोर्टिंग देने के लिए। जो एक और टेस्ट बचा हुआ था वो टेस्ट भी कराना है। 5600 ये बहुत पैसा लुट रहा है हम लोग का, बहुत जोर का भूख लग रहा है, जा रहे हैं कैंटीन में खाने। सिर्फ टेस्ट कराने तक यहाँ पे हम लोग को टोटल 6000 कुछ समथिंग का हम लोग को चार्जेस पड़ गया था। और यहाँ पे ना बहुत ठंड लग रहा था, क्योंकि एसी बहुत हाई में चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर में। क्योंकि मेरा ऑलरेडी तबीयत ख़राब था ना, तो मैं पूरा कवर ववर करके आप देखोगे मास्क भी वेयर करी, क्योंकि मेरा गला में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। और अभी हम लोग निकल गए हैं नीचे, ये दूसरा ब्रांच है, इसमें अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ खाए नहीं थे। मम्मी और हम लोग दोनों ही भूखे थे, पापा को तो हम लोगों ने खिला दिया था, बट अभी हम लोग कैंटीन में जाके देख रहे हैं। तो ये कैंटीन में भी ना सेम वही सांभर इडली डोसा मतलब यही सब चीज़ था। और क्योंकि सब में ना इमली दही यही सब यूज़ होता है, तो मेरा मन नहीं था कुछ ऐसा खट्टा खाने का, तो मैं फिर वहाँ से स्किप कर गई। और फिर यहाँ पे रास्ता में ना हमें मिला है टमाटर, जो कि हम लोगों ने ख़रीद लिया। हमारी मतलब जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है टमाटर, और यहाँ पे ये ना आप बोल सकते हो किसान है जो डायरेक्ट ला के सेल कर रहा था, तो फिर हम लोग वहाँ से लिए। और साथ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ अगर खाने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, बड़ा बड़ा बस कैफेटेरिया था, रेस्टोरेंट था, तो मुझे ऐसा कुछ खाना नहीं था। मुझे मतलब कुछ गर्म सा अच्छा जो मेरे गले को रिलीफ दे ऐसा कुछ खाना था। वापस अभी हम आ गए, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ मिला नहीं था, तो फिर हम लोग वापस रिटर्न आ गए। और यहाँ पे आने के बाद में फिर हमें पता चला एक्चुअल में जब रिपोर्ट्स आए तो पता चला कि क्या क्या आगे का प्रोसेस करना है। तो बाकी हम लोग डॉक्टर से सजेशन एंड कंसल्ट करने के बाद में फिर वो रेफ़र किए कि आइज़ में ना इंजेक्शन लेना होगा, तब जा कर के जो प्रॉब्लम है वो आइज़ का मतलब उनका ठीक होगा। तो फिर हम लोग वहाँ से जो भी इंजेक्शन का प्राइस होता है ना गाइस, इंजेक्शन का प्राइस सुन के तो कान से धुआं उड़ रहा था, क्योंकि प्राइस वहाँ पे 19,500 से शुरू होता है, 63,000 तक का इंजेक्शन था। और उसमें से चूज़ करना होता है आपको इंजेक्शंस जो आपको आइज़ में लेना है। तो यहाँ पे भी हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब अपने रूम जा रहे थे, फिर डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सा इंजेक्शन हम लोग को लेना है आइज़ में। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस के लिए हम लोग को जल्दी बताना होता है हॉस्पिटल में, क्योंकि ना वो इंजेक्शन ऐसा है कि सिर्फ 5 लोग का ग्रुप होता है, 5 लोग के ग्रुप के अंदर ही इंजेक्शन्स लेना पड़ता है, अदरवाइज़ वो पैकेट खुलता नहीं है, वो सिंगल पर्सन के लिए पैकेट नहीं खुलता। तो फिर डॉक्टर्स जो थे और वहाँ के कंसल्टेंट थे वो लोग बोले थे कि एज़ हम लोग को मिल जाते हैं पेशेंट्स और भी, तो फिर आपको जल्दी हम लोग बताते हैं। इस वजह से क्या हुआ था ना, 1 दिन तो डिले हो गया, इवन हम लोग का जाने का रिजर्वेशन भी था वो भी डिले करना पड़ गया।
और ये सब कुछ सोचते हैं ना दिमाग में। इस टाइम हम लोग बहुत पैनिक मोड में थे, सोचते हुए फिर हम लोग अभी जा रहे हैं अपने लॉज की तरफ, क्योंकि अचानक से जोर का झटका लगा हम लोग को ये सब सुनने के बाद में। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि एक्चुअली में क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे है और पूरा सिचुएशन क्या था। तो फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लॉज की तरफ। इस वक्त शाम के हो चुके थे 6 बज चुके थे शाम के, और यहाँ पे काफ़ी धूप है क्योंकि यहाँ थोड़ा लेट सूरज डूब रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने लॉज की तरफ। हम लोग काफ़ी भूखे थे और पैदल चलते क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में हमारा लॉज और जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टे करने वाला सीन भी काफ़ी अच्छा है कि आपको ना हॉस्पिटल के आसपास में लॉज मिल जाते हैं चीप एंड बेस्ट वाले, ताकि आप अपने से होता है घर का खाना बनाओ खाओ रहो इस टाइप का। और अभी हम लोग सभी कोई पैदल हैं। ये जो आंटी थी ना, ये बांग्लादेश की थी, ये भी आई हमारे साथ ही पैदल। उसके बाद फिर उनका दूसरा गली था तो वहाँ से वो निकल के अपनी गली चली गई और हमारा स्ट्रेट जाके था, तो फिर हम लोग उधर को जा रहे हैं। नहीं आता है बंगाली, बोलिए दिखे जा रहे। हाँ बाबा को आता है ना, वो रहे हैं इसलिए। वो सिल्लीगुड़ी में रहे हैं ना तो उनको आता है बट तुमको अच्छा नहीं लगेगा। रिटर्न जाने के टाइम में फिर हम लोग चले गए रेस्टोरेंट और वहाँ से फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था फ्राई राइस, चिकन फ्राई राइस और चिकन चिल्ली। एक्चुअली हम लोग को कुछ और खाने का मन था, फिर वो मिला नहीं तो फिर ऑप्शन हम लोग का चेंज हो गया। फिर हम लोग ये खा लिए और ये खा करके फिर खा भी नहीं पा रहे थे। इवन हमारा जो है ना इतना ज़्यादा मतलब अमाउंट था चावल का, मतलब फ्राई राइस का, तो फिर वापस ना हम लोग उसको पैक करा के फिर हम लोग पैक करा के उसको ले करके आए क्योंकि बहुत ज़्यादा चावल था। तो ये आज का हमारा दिन गया, पूरा दिन हॉस्पिटल में ही बीत गया।